Welcome everyone. Class 8th subject Social Studies. The book name is Our Past Third, Part First, History, and we are going to start our chapter or continue our chapter second from Trade to Territory. हम chapter second वाला जो है वो continue कर रहे हैं. In the last video, I told you about the Battle of Plassey and the result of Battle Plassey. एंड नाउ रॉबर्ट क्लाइव भी हमने देख लिया था कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कमिटेड किया था. और नाउ वी हैव टू सी अबाउट द कंपनी रूल एक्सपेंड्स. कंपनी रूल जो था वो कैसे धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा. ठीक है, जैसे कंपनी रूल जो फैल रहा था चारों तरफ, हम उसके बारे में देखेंगे. सो इफ़ वी एनालाइसिस द प्रोसेस ऑफ annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857. Certain key aspects emerged. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence. बिफोर अनेक्सिंग द इंडियन किंगडम. देखो हमें ये देखना है कि कैसे इंडियन किंगडम जो था वो इनके कंट्रोल में धीरे धीरे जाता गया. ठीक है, इंडियन किंगडम के लिए इनके ज़्यादा जो कोशिशें थी देखो वो ये थी, इन्होंने कभी भी डायरेक्टली आई टोल्ड यू कभी इन्होंने डायरेक्टली कोई वॉर नहीं लड़ा था. कोई अटैक इन्होंने अपनी तरफ से कभी भी नहीं किया था. ठीक है, इनका जो रूल करने का तरीका था वो ऐसा था, स्टेप वाइज स्टेप इन्होंने रूल किया था. सबसे पहले इन्होंने क्या किया, देखो जो ज़्यादा से ज़्यादा बटरिंग करना होता है किसी की, इन्होंने किसकी की थी, नवाबों की थी, किंग्स की थी. वो बटरिंग करके इन्होंने क्या कर लिया था, इंडिया में एंट्री ले ली थी. तो फर्स्ट स्टेप तो ये था कि इन्होंने क्या किया था, इंडिया में एंट्री ले ली है. सेकेंड स्टेप इनका ये रह रहा था कि इंडिया में एंट्री लेने के अलावा इन्होंने फिर अब अपना जो बिज़नेस था उस बिज़नेस को क्या कर दिया था, एस्टेब्लिश कर दिया था. ठीक है, एस्टेब्लिश कर दिया था. और जो फोर्टिफिकेशन करना था, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फोर्ट बनाना, अपनी कंपनी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था. जब आपका घर कहीं बन जाता है ना, तो ये आप मान के चलो कि आपका वहाँ रेजिडेंट आपका वहीं हो गया है, तो आप वहीं के धीरे धीरे वो जगह आप ही की हो जाएगी. तो ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया था. नेक्स्ट इनका ये टारगेट होता है फोर्टिफिकेशन करने के बाद में इन्होंने बिज़नेस एस्टेब्लिश किया, फोर्टिफिकेशन किया, एंट्री ली, फिर इन्होंने ब्राइब दिया. ब्राइब दे करके क्या किया था, किसको दिया था ब्राइब इन्होंने, यानी कि रिश्वत दे के इन्होंने ख़रीद लिया था किसको, ज़मींदारों को और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन सबको, जो सामंताज वगैरह रहते थे, जो किंग के अंडर में वर्क करते थे, ऐसे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने क्या किया था, ब्राइब दे करके अपने फेवर में कर लिया था. नाउ अब कंडीशन ये थी कि कैसे कंपनी अब धीरे धीरे क्या करेगी, इन पे रूल करना शुरू कर रही है. रूल करने के लिए देखो इन्होंने, मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्टली कभी भी कोई अटैक नहीं किया था, कोई बैटल नहीं किया था, कोई रूल नहीं किया था, वॉर नहीं किया था. रूल करने के लिए इन्होंने धीरे धीरे अपना पहले तो कैप्चरिंग किया. ठीक है, कैप्चर करना किसी चीज़ को ज़रूरी होता है कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, कैप्चर किया था. और कैप्चर करने के बाद में इन्होंने ग्रिपिंग करना स्टार्ट किया. बहुत स्मूथली इन्होंने ग्रिपिंग किया था. ये ग्रिपिंग करने के लिए इनके कुछ जो स्टेप्स थे वो ये था कि इन्होंने जो एंट्री ली थी उसके बाद देखो इकोनॉमिक, पहले तो पॉलिटिकली इन्होंने ग्रिपिंग किया था, पॉलिटिकली ग्रिपिंग किया था, फिर उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिकली किया था. इकोनॉमिकली कैसे किया था कि इन्होंने, कंपनी ने बोला था जो नवाब्स हैं या जो किंगडम्स हैं, दे हैव टू पे, एक पर्टिकुलर उनको एक अमाउंट जो है वो पे करना होगा, सिक्योरिटी मनी जिसको बोला जा सकता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे थे. तो ये सब चीज़ें जो थी वो ज़रूरी थी होनी. नाउ अब देखो जो कंडीशंस आ रही थी वो क्या थी. आफ्टर द बैटल ऑफ बॉक्सर
द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। अब कंपनी ने क्या किया, इंडियन स्टेट्स जो हैं वहाँ पे खुद का रेजिडेंट बना दिया। देखो हर एक स्टेट में इन्होंने अपनी अपनी कंपनी, उसकी एक ब्रांच या फ्रेंचाइजी जो थी, ऑफिसेज जो थे वो ओपन कर लिए हैं। ये धीरे धीरे ग्रिपिंग बना रहे हैं। ग्रिपिंग होता है ना, जो आप अगर किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हो तो पहले आप उसको कैप्चर करते हो, फिर आप धीरे धीरे उसको ग्रिपिंग करना स्टार्ट करते हो। मे बी आपने देखा होगा जो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ करते हैं, एनिमल्स का रहता है। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, वो क्या करता है, जैसे कोई स्नैक है, ठीक है, एनाकोंडा है, ये सब क्या करते हैं, ये अपने पहले शिकार को पकड़ते हैं, फिर उस पर धीरे धीरे अपनी ग्रिपिंग बनाना स्टार्ट करते हैं, और फिर जब ग्रिपिंग बना लेते हैं तो उसको क्रश कर देते हैं, उसकी बोन्स को, और फिर उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ब्रिटिशर्स ने किया था। धीरे धीरे इन्होंने हमारे जो सारे डिपार्टमेंट्स थे, जो सारी फील्ड्स थी, उसमें उन्होंने अपनी ग्रिपिंग करना शुरू कर दिया था, अपने जो पकड़ थी खुद की उसको मजबूत बनाना शुरू कर दिया था, और फिर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। एक पपेट रूलर्स उन्होंने बना दिए थे। फिर इकोनॉमिकली उन्होंने इंडिया से पैसा जो था उसको लेना शुरू कर दिया, रॉ मटेरियल लेना शुरू कर दिया, और जो रॉ मटेरियल रहता था उसको उन्होंने क्या किया था, यहाँ से ले जाते थे और उसको उसे स्टॉक रेडी करके इंडिया में लाके उसे बहुत ज़्यादा हाई रेट पे उसे सेल आउट करते थे। तो इंडिया में जो पैसा था वो भी जा रहा था। जो स्टैच्यूज़ मैंने आपको बताया था, हैंडीक्राफ्ट्स और ऐसे आइटम्स थे, उन सबको भी इन्होंने इंडिया से बाहर ले जाना स्टार्ट कर दिया था इंग्लैंड में। तो इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब इंडिया में सबसे मेन जो बात आएगी वो आएगी स्लेवरी करने की, कि ये क्या करते हैं, इंडियंस को इन्होंने स्लेव बनाना, गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। नाउ through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. They tried to decide was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative post. अब इन्होंने क्या किया था, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव जो था ना, एडमिनिस्ट्रेशन, इतने में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ही अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। अब एक पपेट नवाब रख रहे थे, लेकिन पपेट नवाब से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, तो अब ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रूल करना है, गवर्नमेंट है, सब अपने अंडर में ले लेंगे, अपने हाथ में लेंगे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स टू द सब्सिडरी एलियंस। अब सब्सिडरी एलियंस इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। एक नया रूल है ये। सब्सिडरी का मतलब होता है, सब्सिडरी का मीनिंग पर्टिकुलर ये होगा कि जो इंडियन है वो इंडियन अपने अंडर में क्या कर सकते हैं, आर्मी नहीं रख सकते। दे आर नॉट अलाउड टू कीप ओन आर्मी फोर्स। अपना खुद का आर्मी सिस्टम, आर्मी सोल्जर्स, आर्मी फोर्स जो होती है वो ये नहीं रख सकते। कौन? इंडियन। इसके लिए उनको किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट रहना होगा। वन थिंग एंड वन अनदर थिंग कि इंडियन आर्मी को जो सैलरी मिलती थी उससे डबल सैलरी जो होगी ना, वो सैलरी इनको ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ दे आर गिविंग प्रोटेक्शन टू अस। वो क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमें, इसलिए। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इंडियन आर्मी में भी आ गई थी, इंडिया में आ रही थी, और इन्होंने इसके लिए सारे स्टेट्स में ये क्लियर कर दिया था कि कोई भी सोल्जर्स नहीं रखेगा। सारे सोल्जर्स जो होंगे वो ब्रिटिशर्स के होंगे, ब्रिटिश ऑफिसर्स रखेंगे। अगर किसी को नीड है तो वो ब्रिटिश ऑफिसर से हेल्प लेगा। और इसके लिए एक चीज़ और है कि अब इनको मंथली जो सोल्जर्स को पेमेंट करते थे किंग्स, वही पेमेंट जो है इनको ब्रिटिशर्स को देना होगा, ब्रिटिश आर्मी को, और डबल पेमेंट देना होगा। जैसे एक सोल्जर को अगर ये 5000 सैलरी देते थे, ठीक है, या 500 रुपीज़ देते थे, तो उसका डबल यानी कि 1000 पेमेंट इनको देना होगा ब्रिटिशर्स को। तो ये पूरा ऐसे सिस्टम इन्होंने बना दिया था। और अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो क्या किया जाता था? ये देखो मैंने अभी जो बताया, सब्सिडरी फोर्सेस किया जाता था प्रोटेक्शन देने के लिए, और कंपनी को पैसे देने या पेमेंट करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन हुआ ये था, जो इनकी बात नहीं मानता था उसके लिए क्या करते थे ये लोग? उसके किंगडम को अपने अंडर में ले लेते थे। ये स्टार्टअप था कंपनी को एक्सपेंड करना और लोगों के किंगडम को लेने का। ऑब्वियसली या तो वो पैसे ले लेंगे, और अगर किसी किंग के पास में इतना अमाउंट है ही नहीं तो वो इकोनॉमिकली वैसे ही डाउन जाता रह रहा है, तो आज नहीं तो थोड़ा लेट ही बट किंगडम उनके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं देते हैं
तो भी किंगडम को वो क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाइड कर लेंगे। तो दोनों ही कंडीशंस में ब्रिटिशर्स के जो अंडर में आने वाला है किंगडम, दोनों ही सिचुएशन में आएगा, दोनों ही कंडीशंस में आएगा। और इसका एक एग्जाम्पल है भी 1798 में जब गवर्नर बन के आया था कौन, रिचर्ड वेलेस्ली। इस रिचर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, नवाब अवध के जो नवाब थे उसको फोर्स किया था कंपनी को अमाउंट देने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। तो उसको क्या किया, इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था सब्सिडरी फोर्स के नाम पे। नाउ हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू केडे टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। अब हैदराबाद को भी क्या कर दिया था, उसके अंडर में लेने के लिए फोर्स कर दिया। देखो अवध भी आ गया है, अब हैदराबाद आ गया है, ये दूसरी टेरिटरीज में आएंगे। इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर वाली बात पड़ेगी, वो कहाँ पड़ेगी पता है, जैसा कि मुगल्स के लिए भी पड़ी थी। मुगल्स को ख़त्म करने का काम भी यही हुआ था। देखो इंडिया में सब लोग आए हैं, सबसे पहले बात करो तो डचेज़ आए थे, पुर्तगीज़ आए थे बिज़नेस के लिए, फ्रांसीसीज आए थे सिर्फ बिज़नेस के लिए आए थे, अफ़गानीज़ आए थे जिन्होंने रॉबरी और बिज़नेस दोनों किया था। इसके बाद में मुगल्स आए थे और मुगल्स को इन सब ने जैसे ये है, इन्होंने इनको डिस्ट्रॉय किया था, इसने इनको और इसने इनको, और मेन ये सब बिज़नेस के पर्पज़ से थे। तो इनमें से इनको डिस्ट्रॉय करने का या अटैक करने का इतना रूल था ही नहीं, इतना मीनिंग था ही नहीं। बट जो मुगल्स थे उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया था मराठास ने, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था मुगल्स को। मुगल्स जो थे सिर्फ एक वेस्ट बंगाल में जाके रह गए थे, बस इतना सा ही था। और मराठास का ये भी मानना था कि इनको तो जब चाहे तब हम ख़त्म कर सकते। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी बोलते हैं कि इनके लिए कहा जाता था कि वेस्ट बंगाल में मुग़लों का रहना बिल्कुल ऐसा है, या वेस्ट बंगाल मुगल्स के अंडर में है तो वो सिर्फ ऐसी सी बात है कि हम शेर हैं और जो मुगल्स हैं दे आर लाइक अ डॉग, वो कुत्ते हैं, और वेस्ट बंगाल जो है वो कुत्ते के सामने पड़ा हुआ एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा है जिसे जब चाहे तब हम छीन सकते हैं। तो ऐसा कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं मुगल्स के बारे में चल रहा था। तो आप समझ सकते हो मराठास जो थे उनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो इंडिया पे था। स्पेशली इंडिया का जो एक पार्ट हम मानते हैं वहाँ पे मराठास की ज़्यादा चलती थी या ज़्यादा मराठास का रूल था, दैट वॉज साउथ इंडिया। पूरा सदर्न पार्ट जो था ना वो पूरा मराठास के अंडर में था। और जब मराठास के अंडर में है, और वन मोर थिंग, इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जहाँ पे मराठास क्या कर रहे थे, धीरे धीरे डिवाइडेड होके उन्होंने अपना जो रीजन था वो एस्टेब्लिश कर दिया था। तो इस रीज़न से क्या हो गया था कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो मराठास को कैसे हराएं। तो ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में बहुत सारे वॉर हुए हैं, जिनमें से 2 वॉर्स जो हैं वो मेन हैं, ठीक है। और 2 वॉर्स जो मेन थे वो ये थे, क्या थे, देखो यहाँ पे एक तो बता रहे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो, और जो सेकंड आ जाता है हमारा ब्रिटिशर्स के साथ में जो हुआ था वो भी मराठास के साथ में ही था। यहाँ मेन नाम आता है मैसूर का। मैसूर देखो एक ऐसा रीजन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग का राज चल रहा था, वो था हैदर अली। कहते हैं हैदर अली ने बहुत कम एज में ही अपने लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने जितने भी वॉर किए थे उनके दुश्मन भी बहुत थे, और उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी सब में ज़्यादातर जीत उनकी हुई थी। बट नाउ वी हैव टू सी अबाउट हिज सन हु वॉज द टीपू सुल्तान। उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान के बारे में हमें मेनली पढ़ना है। सी इन दिस पिक्चर नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध विथ हीज सन्स एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट पेंटेड बाय टिली कैटल ऑयल। ये लोग देखो जानबूझकर है ना ऐसे बनाए जाते थे ऐसी पेंटिंग्स वगैरह। इसमें इन्फ्लुएंसेस दिखाया जाता था ज़्यादातर ब्रिटिशर्स का, कि कैसे ब्रिटिशर्स हैं और उनके अंडर में क्या है, ये जो किंग्स हैं उनके आगे सरेंडर कर रहे हैं। किंग है, उनके सन हैं, या जो उनके अदर मिनिस्टर्स हैं वो सब। The treaties that followed the Battle of Boxer forced Nawab Shahajuddaulah to give up much of his authority। देखो इन्होंने इतना प्रेशर डाला था ना जब ये बॉक्सर की लड़ाई हुई थी। उस बॉक्सर की लड़ाई में या उस वॉर में
इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था, उनकी अथॉरिटी जो थी वो बढ़ गई थी ब्रिटिशर्स की। नाउ हेयर हाउ एवर ही पोजेज इन रीगल स्प्लेंडर टॉवरिंग ओवर द रेजिडेंट। अब इन्होंने क्या किया था, सब अपने अंडर में ले लिया था। नाउ okay, enough for today. We completed a topic expansion of company rule और कंपनी रूल एक्सपेंस हमारी बुक पे दे रखा है, कंपनी रूल एक्सपेंस। तो हमने ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो न्यू टॉपिक है वी विल स्टार्ट इन अ न्यू वीडियो नेक्स्ट क्लास। वी विल स्टार्ट टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Thank you for the watching. If you have any doubt, you can ask to me. Take care of yourself.